दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2027 में इकोनॉमिक्स के कौन से सवाल आने वाले, पेपर पैटर्न क्या है, कौन से चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज देना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने और लॉन्ग आंसर जो 16 मार्क्स के लिए होता है वो कौन से चैप्टर में से करें। आपको इस वीडियो में सारी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक्स पहले तो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, दोनों ही बच्चों के लिए सेम सिलेबस है, सेम वेटेज है, सेम पेपर पैटर्न है और बोर्ड का पेपर भी सिमिलर ही आता है। तो आर्ट्स और कॉमर्स दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। और अब तक इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बच्चे 100 में से 100 मार्क्स ला चुके हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो थियरी सब्जेक्ट ओसी हो, इकोनॉमिक्स हो, इस सब्जेक्ट में भी हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी और गाइडेंस मिला तो दोस्तों बिना देर किए इकोनॉमिक्स के पूरे डिटेल हम बातचीत करेंगे, पूरे स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा। और आपको थोड़ा भी टेंशन आ रहा है ना कि सर ये सब्जेक्ट बहुत बोर होता है, इसमें बहुत सारे डायग्राम्स है, ग्राफ है, कैसे करें, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं अमोल कासार आपसे इतना प्रॉमिस करता हूं कि ये सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग बना दूंगा और साथ में ही इतनी चीजें करवा के दूंगा। जैसे ये बच्चों के नाम यहाँ पे आए हैं, आप तो अभी से शुरुआत कर रहे हो, आपका भी नाम जरूर यहाँ पे आ जाएगा करके। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि न्यू सिलेबस ना 2020 के बाद आ गया। 2021 में पहला एग्जाम था बट कोविड की वजह से हुआ नहीं। तो हम अगर 27 में पेपर देने जा रहे तो इसके पीछे का एनालिसिस तो चाहिए। क्या हो अगर मैं 2022, 23, 24, 25, 26 सारे बोर्ड एग्जाम के मतलब जो हमारे पेपर्स हुए इकोनॉमिक्स के वो एक साथ आपको टेबल फॉर्मेट में दे दूं तो मतलब आपके सामने ये एनालिसिस रहे कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है सर हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा ना वैल्यू रखता है कि अगर ये आ गया तो सर पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करना काफी सिंपल हो जाता है। तो 2022 के पेपर में क्या सवाल आए थे, 2023, 24, 25, इवन रिसेंट 26 और 27 में क्या आएगा, ये पीडीएफ आपको अमूल कासारे की इसी ऐप पे मिल जाएगा। 1,15,000 से ज्यादा बच्चे उस ऐप पे दोस्तों, और महाराष्ट्र बोर्ड से आप हो तो आपको जरूर जुड़ना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी। उस ऐप में आपको क्या क्या चीजें हैं तो आप लोग बिना पेमेंट किए भी बहुत सारी यूजफुल चीजें देख सकते हो, कंटेंट देख सकते हो, अपने यूट्यूब स्पेशल वीडियोस हो। टॉपर्स के पेपर जो आपको दिख रहा है ना, 100 में से 100 मार्क्स इकोनॉमिक्स में, इन्होंने बोर्ड में कैसे पेपर लिखा था उनका पेपर हमने मंगवाया है, वो सर्टिफाइड कॉपीज वहां पे, तो आप वो देखिए, है ना। आपको ऑब्जेक्टिव्स के सीरीज मिलेगी, बहुत हेल्पफुल है। बाय योद्धा बैच 3999 में वैसे ऑल सब्जेक्ट है, अकाउंट इको, ओसीएसपी, मैथ्स, सब कुछ है। तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो 3999 का इन्वेस्टमेंट, अनलिमिटेड व्यूज के साथ, सब कुछ टेस्ट सीरीज के साथ सब कुछ मिल रहा है और साथ में आने वाले हर बैच का एक्सेस है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के स्ट्रैटेजी पे। सर और मैडम, अब सबसे पहले ना वेटेज आपको जानना होगा, तो आप ना यहाँ पे आइए। ये हमारा वेटेज है। आप लोगों को आपने सुना होगा ना कि 12th में तो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये तीन ही लॉ है। और तीनों में से कोई एक सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बट वो कौन से चैप्टर से। आप देख लीजिए दोस्तों, अगर आप अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, आपको रोड मैप चाहिए ना, मैं आपको कह रहा हूं पहले 5 चैप्टर, जैसे बोलने के लिए 5 है, वो 6 चैप्टर हो जाते हैं, 3A और 3B पकड़ा तो ये अच्छे से कर लीजिए और मैं करवा के दूंगा आपका, है ना। जो बच्चे योद्धा बैच में उनको तो रिकॉर्डेड भी सेशन है, लाइव तो हो ही रहे, हमारे 3A तक 3B तक हुए हैं और भी रिवीजन होगा। ये तो पहली बार चल रहा है आपको एग्जाम के पहले दिन तक। अच्छा आपको बिलीव नहीं होता ना, तो ब्रह्मास्त्र मैराथन फॉर इकोनॉमिक्स डालना है, 8 घंटे का। इस बोर्ड एग्जाम 2026 से पहले एक मैराथन लिया हुआ है मैंने, करीब करीब 1.5 लाख बच्चों ने उसे देखा है। कमेंट पढ़ लेना, आपको ना अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि आप तो अभी आने वाले बहुत टाइम तक मेरे साथ जुड़े हुए हो। स्ट्रेटेजी देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन, ये पहला चैप्टर माइक्रो और मैक्रो का ना, ये क्या है सर। देखो विथ ऑप्शन अपना पेपर 80 मार्क्स का हम कहते हैं, लेकिन विथ ऑप्शन 116 मार्क्स का होता है। और माइक्रो के चैप्टर भी अगर अच्छे से कर लिए ना, यूटिलिटी 10 मार्क का है, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दोनों मार्क्स अगर दोनों चैप्टर अगर मिला दो तो आप लोगों का 24 मार्क का वेटेज हो जाता है। सो इसे तो छोड़ना ही नहीं, बहुत अच्छे से करना है। सप्लाई एनालिसिस 10 मार्क्स और फॉर्म्स ऑफ मार्केट बहुत इजी, बहुत अच्छा चैप्टर है, ये आपके 10 और 10 20। तो आप सिर्फ माइक्रो के ये चैप्टर अच्छे से एनालिसिस कर लो, अच्छे से पढ़ लो, पूरे इकोनॉमिक्स का बर्डन मत रखो। करने तो सब वाले, बट क्या जो पूरे बुक्स के बारे में सोचते ना, बुक के बारे में तो लगता है क्या होगा कि नहीं होगा। डोंट वरी, पहले तो वेटेज का स्क्रीनशॉट ले लो या इस चीज को लिख लो, 10 20 30 40 50 60 और 4 ऊपर के 64 मार्क्स का आपका पढ़ाई हो जाता है। मैक्रो के चैप्टर देखो, ये इकोनॉमिक्स कैसा है पता है, यहां पे ऐसा नहीं कि सर मैंने पढ़ लिया और मैं पेपर में चला गया और काम बन गया, नहीं भाई। यहां पे क्या सीन है कि कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइस कम हो रहा है
तो कंज्यूमर साइकोलॉजी को ज्यादा डिमांड करेगा, तो व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइज, और जब प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर तब थोड़ा कम खरीदता है, तो व्हेन प्राइस रेज डिमांड फॉल्स। ये तुझे समझना है, समझ के लिखना है, डायग्राम को समझना है, तो माइक्रो में थोड़ा ज्यादा वक्त जाता है, बट पैनिक मत होना। उसी के साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर है, ऊपर के 5 माइक्रो के थे, ये अगले 5 मैक्रो के हैं, जिसमें नेशनल इनकम और पब्लिक फाइनेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो मैं अगर कहूं कि 8 मार्क्स का सवाल कहां से आता है, देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। लॉन्ग आंसर में 8 मार्क्स का सवाल 3A, 3B, 7, 8, ये चैप्टर अगर आप कर लोगे ना तो 2 सवाल मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर में मैं इस पे आऊंगा, आपको बताऊंगा भी क्या है। क्या आप लोगों ने वेटेज का स्क्रीनशॉट खींच लिया बेटा? एवरीबॉडी यस और नो? चलो कमेंट करो, मुझे बताओ कि सेशंस कैसे लग रहे हैं। ऑलरेडी ओसीएम का स्ट्रेटेजी में दे चुका हूं, एसपी आएगा, अकाउंट्स आएगा, सब अमोल कासार एकेसीए चैनल पे आपको मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, हम 1 महीने में भी सर बहुत कुछ कर लेते हैं, अभी तो हमारे पास बहुत वक्त है। और अपने सारे दोस्तों के साथ, देखो एकेसीए के बच्चे तो देख ही रहे, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। महाराष्ट्र का हर एक बच्चा अभी से अगर जुड़ा ना, तो इधर उधर कहीं पे वो फंसेगा नहीं, और उसको जो है वैसा पता चल जाएगा, तो बर्डन हट जाएगा करके। चलो दोस्तों, ये टोटल 8 चैप्टर का वेटेज था, ये हमारा पेपर पैटर्न होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, ये 80 मार्क का 3 घंटे का हमें टाइम दिया होता है। यहाँ पे ना ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारी चीजें है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे आता है पता है? मैं आपको बता दूं, नहीं तो आपको बाद में पता चलेगा। ये असर्शन एंड रीजनिंग में क्या हो कि आप लोगों को मैं एक ऐसा प्रॉपर फॉर्मेट दूं, मैंने पढ़ाए हुए वीडियोस दो, और उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। 20 में से 20 मार्क्स आपके इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव के, सब कुछ मैं ही करा के दूंगा। देखो आएगा कोई भी 4, 20 मार्क्स, लेकिन इतने में से कोई भी 4 पूछा जा सकता है। हो सकता है वो करेक्ट चूज करेक्ट ऑप्शन हो, फाइंड ऑड वर्ड हो, चूज द रॉन्ग पेयर हो, या तो असर्शन रीजनिंग हो, कोई भी 4 पूछेंगे इतने 8 में से। बट सब के सब मैंने प्रॉपर वन शॉट वीडियो में करवा के दिए हैं। तो एक्चुअली जब बच्चा सोचता है ना कि सर हमें बताओ सर कि 80 मार्क के पेपर की पढ़ाई करनी है, बहुत टेंशन आ रहा है, मैं तो हमेशा कहता हूं 20 मार्क कॉलेज दे चुका है, तेरे 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव भाई मैंने कंप्लीटली उसका टेंशन ही हटा के रखा है, उससे ही हर बोर्ड में आता है। और मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूं, 1,80,000 जो बच्चे है केसीए पे बेटा, तुम उनका भरोसा देख सकते हो, और तुम्हारा तो हो ही जाएगा। ठीक है, सो तुम्हें इतना टेंशन नहीं, हमें टेंशन है 60 मार्क्स के लिए इकोनॉमिक्स में। अब वो क्या है सर? क्या आप हमें पेपर पैटर्न में दूसरा जो सवाल आता है, जो सर 12 मार्क्स के लिए है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट और डिफरेंस बिटवीन। देखो आपको 5 में से कोई भी 3 लिखने हैं, 2 मार्क्स का एक सवाल होता है, 6 मार्क्स। अगेन 5 में से कोई भी 3 डिफरेंस लिखने हैं, 2 मार्क्स का एक सवाल, 6 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 2 2A और 2B होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस पे इतने सही ढंग से मैंने चीज करके रखी है, चलो मैं आपको ना दिखा देता हूं। फिर क्या है ना, अगर वो चीज दिख गई ना, तो मेरे सारे बच्चों को ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ऐसे लगेगा कि सर अब मजा आ रहा है पढ़ने को, और ना सच बताए तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है करके। तो क्या हो दोस्तों, अगर मैं आपको एक पीडीएफ में सारे डिफरेंस बिटवीन दे दूं, तो सारे चैप्टर्स कर वहीं से आएगा, और इस पे एक वन शॉट वीडियो मिले तो। आइए ऐप पे, आपका स्वागत है। एकेसी अमोल कासार एकेसी ऐप प्ले स्टोर आईओएस दोनों पे अवेलेबल है। सर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, मिलेगा। और इस तरीके से सर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ये भी है क्या? ये भी करके रखा, इसमें दिक्कत आ रही ना हर चैप्टर के, और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या मैं ऐसे कहूं कि आपका 20 मार्क का टेंशन तो मैंने कम ही किया, चैप्टर तो मैं पढ़ाने ही वाला हूं, बट आप लोगों को क्वेश्चन वाइज भी जो चीजें करा के दूंगा उतना ही आप करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। हेलो एवरीवन, अब लाइक तो बनता है बॉस, है ना? तो आप यहां तक अगर टिक गए हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि गाइडेंस अगर प्रॉपर मिल रहा है, डायरेक्शन अगर प्रॉपर मिल रहा है, तो हमें भी वो कॉन्फिडेंस है सर कि हम इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो अब तक, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो, क्योंकि इससे और अच्छे वीडियोस तुम्हें दिखते रहेंगे। सर ये बोलना जरूरी है, ताकि फिर ऐसा ना हो कि ये देख के आगे निकल गए और बाकी का नहीं मिला। चलो आते मुद्दे पे। 20 मार्क्स डन हुआ, और ये 12 डन हुआ। सर आंसर द फॉलोइंग का भी सेम चीज है क्या? क्या कौन से चैप्टर से आएगा ये भी आप बताओगे क्वेश्चन वाइज? जरूर। क्वेश्चन नंबर 3 12 मार्क्स का आता है, कोई भी 3 लिखने। क्वेश्चन नंबर 4 एग्री और डिसएग्री वाला है। यहां पे तो इतना सिंपल है, मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा मेरे दोस्तों, ये एग्री डिसएग्री पे पीडीएफ बनी हुई है क्या? आप देखिए, आपके सामने सारी चीजें।
हम चैप्टर्स तो पढ़ेंगे बट इस तरीके का एनालिसिस आपके लिए लेके आओ कि हर एक चैप्टर से कौन से एग्री डिसएग्री करने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, और इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, टेबल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें बहुत बच्चों को टेंशन आता है क्योंकि डायग्राम्स आ जाते हैं और इसका कोई सेपरेट पढ़ाई कभी करता नहीं है, बट करना चाहिए। कौन से चैप्टर से आता है सर, वो तो बातचीत करेंगे, लेकिन क्या हो इस पे एक प्रॉपर आपको पीडीएफ दिया जाए और सारे के सारे टेबल बेस्ड क्वेश्चन समझा के दूं और उसी में से पेपर में आए। अभी सडनली तुम ये भूल गए कि सर वो चैप्टर वाइज वेटेज, बेटा वो करते हैं लेकिन अपना कुछ एक से एक तरीका ऐसा है ना कि चैप्टर वाइज तो हम करेंगे, क्वेश्चन वाइज भी करेंगे, और लॉन्ग आंसर में मैं आपको बता दूं, अभी आपको दिखाता हूं मैं दोस्तों, आइए ये पीडीएफ पे आइए, जो पिछले 5 साल के पेपर एक साथ एक ही साथ में 5 पेपर ढूंढने की जरूरत नहीं। वैसे एकेसीए ऐप में ना फ्री वाले टैब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको बोर्ड एग्जाम 2022 से लेके 26 तक सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सो आप वो जरूर देख लेना करके। और अब देखते हैं कि लॉन्ग आंसर में 2022 में कौन से चैप्टर से पूछे गए थे, 3A और 8। मैं आपके लिए कुछ चैप्टर लिख के रखता हूं इंपॉर्टेंट। अगेन 3A, 3B, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ये चार में से ना कभी मैक्सिमम टाइम 2 क्वेश्चन आ गए हैं। नहीं तो माइक्रो में से 3A 3B छोड़ा ना तो 4 और 5 में से और 2 में से लॉ ऑफ डीएमयू मैं कुछ 2-3 सवाल करा के दूंगा। मेन इन चैप्टर पे फोकस करना है, बट बाकी चैप्टर में से क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा, तो आपके 16 मार्क्स का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो, लिखने कोई भी 2 थे। अगेन आप 2023 के बोर्ड पे पेपर पे जाओगे, चैप्टर 3A चैप्टर 8, क्या सवाल है फिलहाल उस पर फोकस मत करो। लॉन्ग आंसर में टेंशन आ रहा है ना, ये 8-8 मार्क्स का कहां से लिखे। और अब थोड़ा टेंशन कम भी हो रहा है, आई होप कम हो रहा होगा। भाई और बहनों समझ में आ रहा है? यस। इसी के साथ दोस्तों अगेन 2022 हो गया, 23 हो गया, 2024 में जाते हैं चैप्टर नंबर 3B और चैप्टर नंबर 7। देखो अब तक आपको ना यही से सवाल दिख रहा है, 3 साल हो गए हैं। चौथे साल में जाते हैं चैप्टर नंबर अगेन 7 और 8, तो सर यहां पे करने वाला बच्चा अभी तक तो निराश नहीं हुआ। अगेन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2026 में अगेन चैप्टर नंबर 3A और 7। तो जब मैं अगर कहूं कि आईएमपी चैप्टर, और ये मेरा मत मानो ना, आप तो अभी अभी जुड़ रहे हो, कैसे भरोसा रखोगे, शायद आपके लिए मैं अननोन हूं, बट अभी अपना रिश्ता बन जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा। अब एक वाले बच्चे हैं जो मुझे देखते हैं, जो हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं, जो योद्धा बैच से जुड़े हुए बच्चे, सर ये तो बस ट्रेलर है भाई साहब, क्योंकि अभी ना आप बहुत बच्चे सीरियस हुए नहीं, बट ये वीडियो में उम्मीद करता हूँ बहुत बच्चों के होप्स जगा देगा, उन्हें एक डायरेक्शन देगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज शेयर कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि बहुत नीडी लोगों तक ये पहुंचे और उन तक उनका ये फायदा हो जाए कि सर सही स्ट्रक्चर से पढ़ा तो हर एक चीज मुश्किल नहीं है, मुमकिन है, और ये 100 में से 100 मार्क्स लाना भी आसान है। बस आप इस ऐप पे जरूर 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 जुड़िएगा करके, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5, 4, 2 सब एनालिसिस है, ये पीडीएफ आप देखिए। और दोस्तों आपकी पढ़ाई सिंपल करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो कोई भी बच्चा कोई भी वक्त देख रहा है, अगर मैं मान के चलूं अगस्त में आप 2-2 चैप्टर टारगेट रखते हो ना, तो अगस्त 2, सितंबर 2, अक्टूबर 2, नवंबर 2, तो भी 10 में से 8 चैप्टर हो जाते हैं। वैसे 11 है लेकिन हो जाते हैं तुम्हारे 8 चैप्टर। और फिर दिसंबर में आप 2 कर लीजिए, जनवरी में एक छोटा सा फॉरेन ट्रेड वाला 5-6 मार्क्स का चैप्टर है, बट पूरा रिवीजन मेरे साथ कीजिए। क्या आप 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए रेडी हो? कमेंट करो सर, मैनिफेस्ट करो कि यस सर आई विल स्कोर 100 ऑन 100 क्या इन इकोनॉमिक्स इन 2027 बोर्ड एग्जाम, और यूनिवर्स जरूर आपका सुनेगा। ये बच्चे ऐसे नहीं, आप बड़ा सोचो, बड़ा करेंगे, और मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों इकोनॉमिक्स था मेरी तरफ से, बहुत सारी और भी चीजें केसीए चैनल पे आते रहेगी। अब आपका प्यार आप कितना दिखाते हो इस पे चीजें डिपेंड है। थैंक यू सो मच भाई, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।